लोकसभा चुनाव से जुड़े कई रोचक किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको झांसी ललितपुर लोकसभा सीट का एक अनोखा किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जब एक मौजूदा सांसद को हिंदी बोलने की सजा मिली। ये कहानी है झांसी के पहले सांसद आचार्य रघुनाथ विनायक धुलेकर की। रघुनाथ धुलेकर 1952 से 1957 तक झांसी के सांसद रहे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से अनबन के चलते उन्हें दोबारा टिकट नहीं मिला। राजनीति के जानकार बताते हैं कि रघुनाथ धुलेकर को हिंदी बोलने और हिंदी की पैरवी करने की सजा मिली थी। 1891 में जन्मे रघुनाथ विनायक धुलेकर मूल रूप से मराठी थे। इसके बावजूद उन्हें हिंदी से बेहद लगाव था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि रघुनाथ धुलेकर शुरुआत से ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने की वकालत करते थे। 1952 में झांसी के सुप्रसिद्ध विद्वान और झांसी के समाज सेवी रघुनाथ विनायक धुलेकर, जो डॉक्टर ऑफ लॉ थे, LLD, जिन्होंने पिलर्स ऑफ वेदांत का भाष्य और तमाम प्रसिद्ध किताब लिखी, उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशी बनाया था और 52 से 57 तक वो यहाँ का रिप्रेजेंटेशन किया। एक दिन की बात है कि लोकसभा में वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टोक दिया, कह रहे आप धुलेकर जी, आप हिंदी में बोलते हैं, इधर दक्षिण भारत के लोग बैठे हैं वो हिंदी जानते नहीं हैं। तो धुलेकर जी ने कहा कि वो कौन सी भाषा जानते हैं, मलयालम में बोले, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में, फारसी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में। तो घबरा गए सब लोग, सारी भाषाओं में बोल दी उन्होंने, 8-10 भाषाओं में। नेहरू जी उनके पाँव छुए, तो बोले कि मैंने तो इसलिए बोला कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है और हिंदी हिंदुस्तान कहलाता है, आपको अगर इस पर तो हम किसी भाषा में बोल सकते हैं। ये बात नेहरू जी को खल गई, तो उन्होंने 57 में उनका टिकट काट दिया और डॉक्टर सुशीला नैयर को प्रत्याशी बना दिया 57 में। अब सुशीला नैयर को टिकट तो हो गया, फिरोज गांधी उस समय AICC के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके दामाद। तो नैयर जी एनेक्सी में पार्लियामेंट की में खड़ी खड़ी रो रही। उधर से नेहरू जी ने बोले, अरे डॉक्टर साहब क्या बात है? कहते आपने हमें वहाँ से टिकट दे दिया, हमें कौन जानता वहाँ। अरे बोले नहीं, ऐसा नहीं है। धुलेकर जी को बोले, इधर आओ, डॉक्टर नैयर जाएंगी झांसी। कब जाएंगी आप? बोले परसों इनको पता लगना चाहिए क्या कि झांसी की हैं। तो 2000 व्यक्ति गजरा लेकर के स्टेशन पहुंचा था उनका स्वागत करने। एक बार वो संसद में हिंदी में भाषण दे रहे थे। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें टोक दिया था। नेहरू ने कहा कि संसद में अलग अलग भाषा को जानने वाले लोग हैं, तो आप बात अंग्रेजी में रखेंगे तो सभी को समझ आएगी। नेहरू की ये बात सुनने के बाद धुलेकर ने अंग्रेजी के साथ मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत समेत 10 भाषाओं में ये भाषण दिया। धुलेकर ने नेहरू से कहा कि हिंदी भारत को एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है, इसे राजभाषा का दर्जा देना चाहिए। इसके बाद नेहरू और धुलेकर के बीच अनबन हो गई। 1957 में झांसी से डॉक्टर सुशीला नैयर को टिकट दिया गया। इसके बावजूद धुलेकर ने पार्टी का सम्मान रखा और डॉक्टर नैयर के लिए प्रचार भी किया। हरगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि 1957 के बाद रघुनाथ धुलेकर ने केंद्र की राजनीति से संन्यास ले लिया। हिंदी की पैरवी करने की सजा उन्हें दी गई। इसके बाद वो 6 साल तक उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सभापति भी रहे और कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया।